के काबिल हैं भी या नहीं अभी। आओ सबसे पहले सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था एसएचएम के केस? F is equal to minus kx. माइनस के एक्स। माइनस एक्स। सब बोलेंगे। आयुष एक बार शांत रहना, बाकी सब देखते हैं। उसका तो मेरे को पता है कि वो तो रेगुलर आता ही है और क्लास में इंटरेक्ट भी करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, सब बताओ बाकी आयुष के अलावा। B1 में भी ऐसे ही एक बच्ची है बस जो बोलती है। हाँ बोलो बोलो बोलो। V is equal to omega root a square minus वेरी pi गुड, square. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अभी भी शांत रहेगा और आयुष भी शांत रहेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? एसएचएम के केस में ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी और आयुष को छोड़ के कौन बताएगा? Minus omega square x. वेरी गुड, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। चलो उनसे तो तुम तरक्की भी हो थोड़ा। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर कितनी होती है? 0. 0 है ना। एक्सेलरेशन मिनिमम होती है मीन पोजीशन पर, जो कि कितनी होती है? 0। अब जिसने बोल दिया उसके वो सारे शांत रहेंगे, तो ये होता है मीन पर। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर। और वो कितनी होगी, कोई बता सकता है इसकी वैल्यू? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एनीबडी? किसका मैसेज आ रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी कितनी, ये बताओ बच्चों। Omega. Minus omega a. माइनस ओमेगा स्क्वायर है, जो नहीं है ना, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब इनके अलावा कोई बोलेगा? V कितनी होगी सर मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम या 0? बताओ, मीन पोजीशन पर क्या होती है V? मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी। ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन मिनिमम है तो V मैक्सिमम है इस केस में। तो वो कितनी होगी? सुरिंदर बताएगा, बताओ सुरिंदर। Omega under root ओमेगा a square. अंडर रूट ए स्क्वायर। लेकिन Omega मीन under root पोजीशन a पर square x तो क्या हो minus जाता है? x. 0। तो कितनी हो जाएगी V? Omega into a. ओमेगा इंटू ए। चलो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। Omega a. अच्छा, अब लास्ट रह गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। 0। मिनिमम बोलते हैं। Yes sir. क्लियर है ना कोई बात? Yes sir. बहुत बढ़िया। यस अब तैयार है सर आगे बढ़ने के लिए, अब कर सकते हैं सर दोबारा। बढ़िया, आओ चलो अब देखते हैं सर एनर्जी के बारे में। एनर्जी से पहले हमारा जो कल काम रह गया ना उसको पूरा करते हैं। कल हमने कहाँ छोड़ा था बेटो, याद होगा आप लोगों को, यहाँ है ना। Yes sir. हम थोड़ा सा आपको दोबारा से याद दिला देते हैं ताकि आप सबको याद रहे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं से। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या पढ़ा था हमने? A square minus. ओमेगा इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने V को क्या लिख दिया था बच्चे? dx बाय dt, राइट? यस और नो? देख लो आप अच्छे से, आवाज आ रही है मेरी? Yes. चलो, तो अब क्या करते थे सर, dx वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते थे और उसको वाली टर्म्स को एक साथ लिख देते थे। अब दोनों तरफ क्या कर देते थे? इंटीग्रेशन। और लिमिट डाली थी 0 से t और यहां पर डाली थी x नोट से x, राइट? तो इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा, क्या होता था इसका इंटीग्रेशन? साइन, बोलेगा कोई? Inverse x अपॉन a। वेरी गुड। और इसकी लिमिट क्या आती थी? x नोट से
एक्स, X. और dt का तो सब कुछ करके क्या आता है t। अब इसके बाद क्या हो जाता था, साथ में ओमेगा भी है ना, ओमेगा भी है। ओमेगा कहाँ था सर, यहाँ पे था, तो ओमेगा टी। ठीक, अब क्या करते थे, तो इसकी लिमिट पुट करते थे तो क्या आता था, साइन इनवर्स x बाय ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या लिखोगे बच्चे, साइन इनवर्स x नॉट बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी। उसके बाद हम क्या करते थे, ये तो हमने कल तक कर लिया था, साइन इनवर्स x बाय ए, इसको वहां ले जाते थे तो क्या आ जाता था, ओमेगा टी प्लस में साइन इनवर्स x नॉट बाय ए। यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो। अब एक तरीका तो ये है कि इस साइन इनवर्स को, मैंने जो होमवर्क दिया था यहां तक मैंने इसके बाद होमवर्क दे दिया था, अब मैंने बोला था या तो इस साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तब मल्टीप्लाई कर दो, या तुम एक और चीज भी कर सकते हो जिसको तुम क्या बोलते हो, फेज। क्या बोलते हो, फेज। उसके बारे में पढ़ना था, पढ़ के आया क्या कोई बच्चा, क्या होता है फेज? सर क्या बोलते हो, दोबारा बोलो। एंगल को बोलते हैं फेस। सुरेंद्र, एंगल को तो बोलते हैं, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन क्या होता है फेज? पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताएगा। कैसे सर, अभी देखते हैं, आओ देखते हैं, देखते देखो देखो सर, अगर मैं इसको, ये देखो एक्स नोट एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, याद है जहां से मैंने स्टार्ट किया था ना एक्स नोट, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ए भी क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट वैल्यू है। तो दोनों अगर कांस्टेंट है, इस पूरे को उठाकर मैं एक कांस्टेंट के इक्वल लिख देता हूं, तो मैं यहां लिख दूं लेट साइन इनवर्स एक्स नोट बाय ए, इसको वैसे ही मैंने कांस्टेंट लिख दिया, इसको डेल लिख दिया, कोई दिक्कत, यस और नो, बताओ किसी को कोई No, डाउट है? तो मैंने No, सिंपल sir. एक कांस्टेंट लिख दिया। तुम इसको यहां पर लेके जाना चाहते हो, लेके जाएंगे, वो भी कर सकते हो, तुम्हारे पास है, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसको। तो देखो साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा टी प्लस में उसको क्या लेट कर लिया, डेल्टा। अब साइन को उधर ले जाओ तो एक्स बाय ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये साइन -1 उधर जाके साइन +1 हो जाएगा, सिंपल। ओमेगा टी प्लस में डेल्टा, है ना, एक्स भी इधर रहने दो, तो ये पूरी एक इक्वेशन गई, दिख रहा है क्या ये पूरी इक्वेशन, ये है सर वेव की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वैसे तो, पर इसको तुम वेव इक्वेशन की फॉर्म में भी पुट कर सकते हो। तो एसएचएम वाली जो फॉर्म इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। क्लियर है, डेल यहाँ पर कांस्टेंट तो है, लेकिन वो क्या है, वो फेज कांस्टेंट है। क्या है, फेज कांस्टेंट। और ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो पूरा बोल रहा हूं इसको फाइव बोल सकते हो आप एक किस्म से, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोल सकते हो, फेज। ये एंगल जो है ना, पूरा एंगल, इसको क्या बोला है, फेज। लेकिन सिर्फ इस टर्म को क्या बोला है, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? Yes, sir. इसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज करते हैं, इससे पहले एक और चीज करते हैं। सर अभी अभी आपने लिखा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। सर यहां से अब वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो अगर यहां पर करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx बाय dt। DT. ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, कोस ओमेगा टी प्लस डेल, राइट। साथ में अब तो इसका हो गया, अब किसका करोगे, एंगल का भी तो एंगल का। करोगे। तो एंगल का करोगे तो देखना d बाई डी टी इस एंगल का करोगे, साइड में करके बताता हूँ, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल कितना होता है, डेल का तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा, 0। ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा, सिंपल ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी में से जब d ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी करोगे तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा और डी टी कट जाएगा। तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना आएगा, ओमेगा। ओमेगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, तो या नहीं आ रही, पूछ लो अभी, सबको समझ में आ रहा है? भाई पहले तो मैंने फंक्शन का किया पूरे, साइन का क्या हो गया, कोस,
उसके बाद एंगल का करूंगा तो सिर्फ क्या आया है मेरे पास, ओमेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या मल्टीप्लाई ओमेगा, और ये ओमेगा आगे लिख दूं, और dx बाई dt क्या हो जाता है बच्चे, v वेलोसिटी। ए इस ओमेगा को आगे लिख दो, क्योंकि अगर इसके साथ लिख दोगे तो ऐसा लगेगा एंगल है, एंगल नहीं है ये, आगे लिख दो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल। क्लियर है सबको? तो ये क्या हो गई मेरी वेलोसिटी, और ऊपर क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब किसकी बारी आती है, एक्सेलरेशन की। अब जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दूं वेलोसिटी का, राइट? तो आ जाओ, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल, ए तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा भी कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस, तो आगे लगा दो साथ में माइनस साइन, क्या हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस लगा दिया साइन, बाकी सब एज इट इज। ये तो हो गया फंक्शन का। उसके बाद एंगल का फिर से क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा, फिर ओमेगा को आगे लिख दो, और dv बाई dt क्या हो जाता है बच्चे, a माइनस ए, ये ओमेगा आगे आ जाएगा, पहले भी ओमेगा था तो ओमेगा का क्या हो गया स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। और इसी को आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसको आप क्या लिख सकते हो वापिस से x, तो ये वापिस से वही बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इस बाकी सबकी जगह क्या लिख दोगे x, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई। ये देखो ना, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू है, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, देखो किसकी वैल्यू है ये, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेट, इसलिए इसकी जगह क्या लिख सकते हो x, बट वो लिखना नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है ना सबको? यस सर। इन तीनों चीजों में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले बताओ। नो सर। फिर मैं एक और चीज, ठीक, चलो स्टूडेंट्स तो उतने ही है जितने तुम्हारी मैथ्स में आ गए थे। अब ध्यान से देखो भाई, अब एक इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है सर, पहले केस में भी हमने पहले भी डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, वो x थी सिंपल, लेकिन फिर हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, वो कितनी आई थी, ओमेगा ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो टर्म्स पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सारी x का फंक्शन थी। किसके फंक्शन में पढ़ी थी हमने, x के फंक्शन। यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आई है, ये किसका फंक्शन आया है, टाइम का। किसका फंक्शन आया बच्चे, टाइम का। ठीक है, तो वो तुम्हारे से कैसे भी पूछ सकता है। अगर पूछ लिया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स में तो ये इक्वेशन लिखनी है, अगर पूछ लिया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम तो कौन सी इक्वेशन लिखोगे, लेफ्ट वाली। क्लियर है सबको, यस और नो? ऐसे ही वो पूछ लिया एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो ये, लेकिन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम तो वो ये। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। दोनों चीजों में फर्क समझ लो, दोनों ही वेलोसिटी की इक्वेशन है एसएचएम के केस में, लेकिन ये एक्स का फंक्शन है, और ये जो लेफ्ट वाली साइड है वो किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टी का। ऐसे ये एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन, ये किसका दिखा रखा है, टाइम के फॉर्म में है। तो दोनों ही एक्स का भी फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, लेकिन वहां पर हम एक्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं और इधर टी की फॉर्म में बात करें। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब इन गिने हुए चुने हुए क्वेश्चन, इन गिने हुए जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हम अभी नेक्स्ट क्लास में जो ना इसके एक बार अच्छे से फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी डेरिवेशन पर इसलिए फोकस कर रहा था क्योंकि स्कूल में तुम्हारी डेरिवेशन ज्यादा आती है, बट हम जेई भी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा एक बार पहले स्कूल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? नो सर। अपना इमोजी भेज दो जिसको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है। अपना इमोजी भेजो, अपना इमोजी। हाँ चले? यस सर। यस सर। चलो फिर, तो सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बात करते हैं सर आपके फेज की। सर आपने पढ़ा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। एक काम करो, ये जो ओमेगा टी प्लस डेल होता है ना, ये तुम्हें क्या बताएगा अब देखना।
सर टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, कोई बता सकता है? डेल ध्यान से देखो, ध्यान से। ए साइन डेल A sin ए साइन डेल डेल, ऐसा बोलोगे ना? ये साइन हाँ। डेल। अब मैं तुम्हें एक पूरी चीज बताता हूँ, देखो ये पूरे पहले तो फेज की बात करेंगे, फिर फेज कांस्टेंट की। अभी मैं फेज की बात कर रहा हूँ। फेज किसको बोलते थे? पूरे, इस पूरे को क्या बोलते थे Phase. बच्चे? फेज फेज ठीक है। जब ये फेज बताता है तुम्हारा पार्टिकल कहां पर है, कब, अगर ये फेज हो जाए 0, क्या हो जाए? 0 यानी इफ फेज 0, यानी इफ ओमेगा टी प्लस डेल क्या हो जाए 0, तो एक्स कितना हो जाएगा? A sin. ध्यान से देखो। बी साइन ए 0 हो जाएगा। साइन के अंदर जो भी है वो उसका एंगल होता है। अगर साइन के अंदर जो चीज है वो 0 है तो साइन 0 कितना होता है? 0। 0. तो 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0. राइट 0 राइट। Yes, sir. यस सर इसका मतलब जब मेरा फेज 0 है उस केस में मेरी एक्स 0 आ रही है, और एक्स 0 को मैंने इस केस में कौन सी पोजीशन ले रखी थी? मीन Mean पोजीशन position. हमारे केस में, इन दिस केस हमारी मीन पोजीशन थी। इसका मतलब अगर फेज 0 है तो हमारी बॉडी उस टाइम पर मीन पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर। किसी को कोई डाउट? बोलो यस और नो। तो फेज बता रहा है हमारे को पार्टिकल सर। कहां पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही वी की वैल्यू पुट करते हैं एक बारी। वी की वैल्यू क्या था? वी का फॉर्मूला ऐसे ही ए की फॉर्म में याद हो तो किसी को देख लो। ए ओमेगा ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी प्लस डेल, है ना? अब फिर से अभी हमने फेज को क्या लिया? इफ फेज इज 0 0. दैट इज ओमेगा टी प्लस डेल इज 0। तो अब बताना वी की वैल्यू कितनी आ रही है? ए ओमेगा ए ओमेगा। और ये वी की वैल्यू ए ओमेगा कौन सी पोजीशन पर आती थी? मीन पर या वहां? मीन पोजीशन तो सर मैंने फेज की वैल्यू जब 0 पुट करी तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर था, और ये कंफर्म भी हो गया क्योंकि मीन पोजीशन पर ही उसके पास वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, और पार्टिकल मीन से कहां जा रहा होगा? एक्सट्रीम की तरफ। कहां जा रहा होगा? Extreme. की तरफ. एक्सट्रीम। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट? एक सेकंड ना बच्चे, कोई मैसेज आ रहा था मेरे पास, कहाँ गया? दोनों फोन पे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब बात करते हैं अगले की। सर अभी भी फेज के बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी दो। चलो और कुछ चेक करते हैं। अगर मैं फेज की वैल्यू बोल देता हूं तुम्हें, सपोज इफ ओमेगा, फोन में स्विच ऑफ करके बैठूंगा। इफ ओमेगा टी प्लस डेल किसके इक्वल हो जाए बच्चे? π/2। ठीक। अब बताना एक बार मेरे को एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए कैसे सर, कैसे? कौन बताएगा कैसे? क्योंकि सर जब ये पूरा π/2 कितना होता है? 90। तो साइन के 90 आगे जो डिग्री टर्म है वो 90 हो जाए, और साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 1। One. और 1 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल a आएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? a। और जब A. x a के इक्वल होता है तो यानी बॉडी कहाँ होगी मेरी? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। इसका मतलब मेरे को पता लग जाता है पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम। अभी कंफर्म करने के लिए क्या भी निकाल लूं इसकी वेलोसिटी। तो Velocity. आओ वेलोसिटी से, क्योंकि अब तुम बताओ क्या आंसर आना चाहिए अगर वेलोसिटी निकालता हूँ? एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होती है? 0। चेक करते हैं चलो।
0 हमारे पास फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल, और मैं ओमेगा टी प्लस डेल की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, π/2। तो बताओ वी की वैल्यू क्या आ रही है, बताना। कोस की वैल्यू π/2 हो जाए तो कितना होता है कोस 90? 0। Zero, तो zero. वी भी आ जाएगी 0। कंफर्म हो गया ना बॉडी कहाँ है, Extreme. एक्सट्रीम। yes sir तो फेज Extreme. वो चीज है बच्चे जो आपको बताता है कि आपका पार्टिकल कब कहां पर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फेज से क्या पता लग रहा है कि पार्टिकल कब और कब कहां पर है। टाइम की वैल्यू पुट करो, तुम्हें पता लग गया कि पार्टिकल मेरा मीन पर है या पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम पर है। किसी को कोई डाउट, यस और नो? देख लो अच्छे No, से, sir. किसी को कोई No, भी डाउट? No, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे से एक बार अच्छे से पूछ लो, कुछ भी बोलो, यस और नो। No, sir. एक सेकंड यार, चलो। सेम टू सेम हमारे पास फेज कांस्टेंट भी है। अब फेज कांस्टेंट क्या करेगा, फेज कांस्टेंट पहले बताओ ना, किससे लिखोगे फेज कांस्टेंट को? क्या है इस सब में फेज कांस्टेंट? वेरिएबल कौन सा है फेज कांस्टेंट का? बताओ बताओ बताओ, अभी बताया तुमको। फेज क्या है, फेज की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी प्लस डेल। और फेज कांस्टेंट क्या होता है? del सिर्फ और सिर्फ डेल्टा। वेरी गुड। अब मैं फेज कांस्टेंट की बात करता हूं। फेज कांस्टेंट मेरा क्या होता है? del डेल्टा। अब तुम इसके बारे में बात कर लो सर। ये इनिशियल कंडीशंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इनिशियल कंडीशन। तो आओ, x इज इक्वल टू ए, सेम वैसा वैसा ही थोड़ा सा दिखेगा आपको, बट थोड़ा सा फर्क है। अब ओमेगा टी की बात नहीं करोगे, अब सिर्फ किसकी बात करोगे? डेल्टा की। ये हमेशा इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। किसकी बात करते हैं सर? इनिशियल कंडीशंस। जब इनिशियल कंडीशन के बारे में ही बात करेगा, देखो कैसे। अब टी इनिशियल में टी कितना होता है बच्चे? 0। ऑब्वियस ही बात है, यस और नो? तो ये मेरे को बताएगा फेज कांस्टेंट। मैं बात Yes, sir. सुनो ध्यान से। फेज कांस्टेंट मेरे को क्या बताएगा? फेज कांस्टेंट मेरे को बताएगा इनिशियल कंडीशन पर तुम्हारा पार्टिकल कहां है। कहां पर सर? इनिशियल कंडीशन पर तुम्हारा पार्टिकल कहां है। और फेज क्या बताता है? किसी भी टाइम पर तुम्हारा पार्टिकल कहां है। क्लियर है दोनों में फर्क? फेज और फेज कांस्टेंट में बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज है। फेज कांस्टेंट क्या बताता है सर? इनिशियली बात करता है सिर्फ। और फेज सर किसी भी टाइम पर, फेज किसी भी टाइम पर। सर आओ चेक किसी भी टाइम पर अब इस ये इनिशियल बताता है ना, तो टी की वैल्यू सिर्फ 0 पर बताएगा ये। अब टी की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्स किसके इक्वल आ रहेगा, देखना। अब टी की वैल्यू 0 sin del रुको रुको रुको, एक चीज और करते हैं। अब तो हम पूछ रहे हैं ना आपसे, मान लो डेल की वैल्यू गिवन होगी मेरे को, क्योंकि पहले मैं फेज की बात कर रहा था तो मेरे को इस पूरे की वैल्यू पुट करनी थी। अब मैं फेज कांस्टेंट की बात करूं तो सिर्फ डेल। सपोज करो डेल कितना गिवन है मेरे को? 0। इफ डेल किसके इक्वल है? 0। तो बताओ मेरे को एक्स किसके इक्वल आएगा? ए साइन। A sin omega t. और अब इनिशियल कंडीशन के लिए, 0 इनिशियल के लिए टी कितना पुट करोगे? 0 0। तो Zero. बताओ एक्स क्या है? एक्स किसके इक्वल आ जाएगा जैसे Zero. टी 0 पुट करोगे? A 0। sin यानी delta. इनिशियली डेल्टा से मेरे को ये पता लगा, डेल्टा अगर 0 है तो मेरे को पता लगा इनिशियली मेरा पार्टिकल कहां है? मीन पोजीशन mean पर है। position मीन पोजीशन पर इन दिस केस। अच्छा चलो एक और चीज बात करते हैं। सपोज करो अब डेल किसके इक्वल है मेरे को? π/2। किसके इक्वल है डेल? pi by 2 2। चलो एक बार पुट करते हैं। अगर डेल बच्चे π/2 के इक्वल है तो कंडीशन क्या बनेगी एक्स की? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस Pi. पाई बाय। pi by 2 देखो अब ओमेगा टी को तो छेड़ना ही नहीं, 2 तुमने सिर्फ डेल को छेड़ना है ना, तो डेल की जगह क्या लिखोगे? π/2। और तुम्हें पता है साइन pi by 90 2 प्लस समथिंग क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, cos है ना? theta तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी कितना हो जाएगा? कोस ओमेगा टी। क्लियर? अब फिर से इनिशियली चेक कर रहे हैं तो टी इज इक्वल टू 0 पुट करो इनिशियली। तो बताना, अब बताओ पार्टिकल कहां होगा एक्स जब टी 0 पुट करोगे? a पर ए पर। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस और नो? yes sir अच्छे से देख लो।
तो जैसे टी जीरो पुट किया तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ए। इसका मतलब सर इनिशियली ही मेरा पार्टिकल कहां था, यहां पर इनिशियली कहां था, एक्सट्रीम पोजीशन। तुम्हें ये पता, जो फेस कांस्टेंट है वो तुम्हें बता देगा शुरू कहां से हुआ है तुम्हारा मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन से या मीन पोजीशन से या किसी और पर, वो फेस कांस्टेंट बताएगा। फोन ही फोन आती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछ, नो सर। मैं पूछता हूं, चलो। इफ यू हैव गिवन द फेज, अच्छा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पार्टिकल, तुम्हारे को वेव की इक्वेशन दे दी मैंने ये वाली, और मैं तुमसे बच्चों पूछना चाहता हूं कि बताओ किसी भी टाइम पर मेरा पार्टिकल कहाँ है, तो तुम्हारी क्या अप्रोच रहने वाली है किसी भी टाइम पर, तो तुम किसको देखोगे, फेज को देखोगे या फेज कांस्टेंट को, फेस फेज को। फेज को देखोगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं मेरा मोशन इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है, तो तुम किसको देखोगे, फेस कांस्टेंट फेज कांस्टेंट। फेज बात समझ कांस्टेंट। में आती है ना सबको, प्रैक्टिकल में तो यू पूछेंगे, और कोई अच्छा टीचर होगा तो वो तो फटाफट पूछेगा, और तुम्हें पता तो होना ही चाहिए, जेई में इसका बहुत काम करेंगे। किसी को कोई डाउट, यस। नो सर। चलो नो सर सर अपना इमोजी भेजो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये बहुत सेंसिटिव बात थी तो इसलिए बतानी जरूरी थी, बच्चों को समझ नहीं आती फेज क्या है, फेज कांस्टेंट क्या है। 12th में जाके ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो टीचर सीधा बोल देगा कि फेज आपने पढ़ा होगा बच्चे 11th क्लास में, वही फेज है ये, है ना, वेव ऑप्टिक्स में। तो फिर सर को बोलोगे सर काफी सर ने कुछ बताया ही नहीं था मैडम, ऐसा तो नहीं बोलना ना, तो याद रखना इस चीज को। चले आगे, चलो यस सर। अब बात करते हैं सर एनर्जी की, और फिर क्लास खत्म करेंगे। देखो एनर्जी की बात करते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी की, जो हमने कल कर ली थी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर। जिसको तुमने क्या लिख लिया था, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया था बच्चे, वी की जगह क्या लिखना था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ गया, क्योंकि वी किसके इक्वल है बच्चे, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, यस और नो, नो नो सर। सर ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ देखते हैं अब। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है मेरी क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं प्रॉपर स्कूल के तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए डेरिवेशन पर आज ज्यादा फोकस किया 2 दिन में। बट अगर ये जेई का भी होता तो भी ज्यादातर मैं ये वाली डेरिवेशन तो करवाता ही, बट अब इसके क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे क्योंकि चैन आ नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बोर्ड्स का, स्कूल के लेवल के भी करेंगे पहले, और उसके बाद जेई लेवल के भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे। यस ठीक है, सर। तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन से रहा जाता नहीं है। अब चलो, मजा ही नहीं आ रहा 2 दिन से। तो अब ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो अब वही बात करते हैं सर, मीन पोजीशन पर बात करते हैं। अभी हमने जो मीन पोजीशन देखी थी, जहां जहां पर मीन पोजीशन क्या होती है सर, जहां एक्स 0 होता है ना। नो सर। जहाँ नेट नो सर होती है सर, जहाँ एफ नेट 0 होता है। एग्जैक्टली exactly. अब जहां एफ नेट 0 होता है, लेकिन यहां पर हमारे वही केस है, क्योंकि हमारा 0 कहाँ है, एक्स एफ नेट, इस केस में एक्स इज इक्वल टू 0 इस केस में। तो मीन पोजीशन एक्स 0 पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और आपको पता है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसी वजह से क्या भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक इसका मतलब वेलोसिटी तो 0 होती है सर एक्सट्रीम पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पर क्या होगी, 0। चेक करते हैं सर। एक्सट्रीम पर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे केस में, ए के इक्वल। तो जैसे ही एक्स ए के इक्वल रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अरे नहीं समझ में आया क्या, मैं कर देता हूं। ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या लिखना है बच्चे, ए स्क्वायर, तो ये चीज तो अंदर क्या हो गई 0, तो ये पूरी चीज क्या हो गई 0, तो आंसर भी क्या आ गया 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी, 0। अब एक खास बात, पोटेंशियल, आ जाओ किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ एम, वैसे हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ा था ना,
और के की जगह क्या लिख देते थे बच्चों? Yes, एम sir. ओमेगा स्क्वायर। याद आया? के M की जगह क्या ओमेगा, यस लिखते थे? सर, M एम ओमेगा ओमेगा। स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी का, राइट? किसी को कोई शक यस सवाल सर। है इसमें तो पूछ लो नो भाई, सर। बताओ। No, sir. अच्छा तो सर, अच्छा इसको लर्न भी कर सकते हो, लर्न तो कर ही सकते हो सर। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होती थी? मीन पोजीशन पर देखो Maximum. मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होगी? Minimum. मिनिमम। मिनिमम। चेक करते हैं। मीन पोजीशन पर हमारे केस में एक्स किसके इक्वल है? 0 के. 0 जीरो। तो पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ रही है? 0. 0 जीरो। अच्छा तो एक्सट्रीम पर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? A के। एक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। क्या आ हाफ जाएगी? M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। और ये क्या होती है? मैक्सिमम। क्लियर है? मैक्सिमम पोटेंशियल इसका मतलब एनर्जी, यस जहां सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। Maximum. तो आओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या निकालें अब? Total mechanical टोटल energy. मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ। आओ सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी सर? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ हाँ, M A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा भूल गए क्या? ओमेगा भी है सॉरी। हाँ तो ये देखो ना, पूरा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर Into A माइनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर X square. प्लस काइनेट पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम M ओमेगा omega ओमेगा square स्क्वायर X. एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करो, अच्छे से पढ़ो। हाफ एम, इसको खोलो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर Square X square. एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो लिखोगे एज इट इज। स्क्वायर। ये देखो ये सेम हो गई तो कट गई। तो टोटल एनर्जी देखो क्या आ रही है? Half omega हाफ M square ओमेगा A स्क्वायर square. A स्क्वायर। क्लियर है क्या? टोटल Yes, एनर्जी यस हमेशा सर। क्योंकि कोई डिसिपेटेड फोर्स नहीं है, कोई फोर्स ऐसी नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कैसी है? कंजर्व्ड है और कांस्टेंट है। क्या है? एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हमेशा ऐड होके यही वैल्यू आने वाली है। किसी को कोई डाउट? यस और नो? देख लो अच्छे से, No, sir. कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। चल सकते हैं आगे? यस और नो? Yes, Yes, sir. अच्छा चलो, अगर ऐसा है तो ये तो हो गया इस फॉर्म में। अब एक होमवर्क दूंगा तुम्हें, होमवर्क दूंगा, तुम इनका ग्राफ बना के लाओगे। क्या बना के लाओगे बच्चों? ग्राफ बना के लाओगे। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, बहुत फेमस ग्राफ है और 90% चांसेस हैं कि आपके स्कूल के एग्जाम में तो वो पूछ ही ले। 90% चांसेस है। ठीक है, आओ। बट जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सर आपने देखो एक्स की फॉर्म में तो बात कर ली, लेकिन हम सब कुछ एक्स की फॉर्म में तो निकाल ही रहे थे, साथ साथ किसके फंक्शन भी निकाल रहे थे? टी की फॉर्म में भी, है ना? तो एक बार देखते हैं क्या ऐसा निकल पाता है। थोड़ा सा ही करके देंगे, थोड़ा सा ही करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? अभी अभी आपने लिखा हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट आपने तो बोला था एक्स तो किसके इक्वल है सर? ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। यस और नो? यस यही था सर। ना? तो एक बार पुट करके देख लेते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। राइट? लिख सकते हो? हाँ लिख तो सकते यस हैं। सर। अगर किसी को ये भी दिक्कत आ रही है सर, मैं नहीं सर ये क्या लिख रहे हो सर, ये तो बहुत गलत चीज लिख रहे हो सर, अगर किसी को ये भी दिक्कत आ रही है वो ना करे, वो ये कर सकता है ना। हमने दो रिलेशन ये भी तो पढ़े हैं, एक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ऐसे ही वी का फॉर्मूला भी पढ़े टाइम की फॉर्म में, क्या होता था? ए ओमेगा
कोस ओमेगा टी प्लस, ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस और एक्सेलरेशन को क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ ए ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस डेल। टी प्लस। जब हम x की फॉर्म में निकाल रहे थे तो हमने वेलोसिटी x की फॉर्म में लिख दी थी, है ना, काइनेटिक एनर्जी में x की फॉर्म में लिखी थी, देखो v की जगह x वाली फॉर्म में लिखा था। अब हम t की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी कौन सी फॉर्म में लिख देंगे, t की फॉर्म वाली। आओ, काइनेटिक T की एनर्जी अब form में। देखो क्या होता है, हाफ m अच्छा v स्क्वायर, तो हाफ को हाफ लिखा, m को m लिखा, v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, देखो लिखो यहां से, v की जगह क्या ए लिखोगे, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा ओमेगा टी। टी प्लस डेल। क्लियर है क्या सबको, यस और नो, सिंपल। यस सर। अच्छा, बस हल्का फुल्का बता रहे हैं, अभी इसको और मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा, बस तुम्हें थोड़ा सा बस वो दे रहा हूं आइडिया। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। यही लिखते हो क्या, पक्का। यस सर। चलो फिर, तो m ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही रहने दो, x की जगह क्या लिख दोगे अब, a स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी ओमेगा प्लस टी डेल। प्लस। क्लियर है सबको, यस और नो। यस हाँ सर। सर। अच्छा सर, और टोटल एनर्जी Yes, में इन sir. दोनों को क्या कर दोगे सर, बस ऐड ऐड। कर दोगे। आओ करके देखते हैं, एक चीज पता लगेगी, Add. एक खास चीज पता लगेगी, बहुत एक खास चीज पता लगेगी। कुछ लर्न करना है क्या इसमें सर, कुछ लर्न करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, बताओ। नो सर। नहीं सर, तुमको तो इक्वेशन पता है, उसी से वैल्यू नो पुट सर। कर दी, चाहे कितनी बड़ी आए सर। ठीक, अब टोटल एनर्जी का मतलब दोनों को क्या कर दिया, ऐड, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से मेरे Yes, sir. साथ साथ बोलते रहना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ हाफ m एम ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली कोस स्क्वायर कोस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस ओमेगा टी Cos प्लस square. डेल। डेल। ओमेगा टी अच्छा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी और कलर से लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m ओमेगा एम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। राइट, यस सर, यस सर। जहां तक सर। अच्छा सर, अब एक बात सुनो, क्या क्या कॉमन आ सकता है, हाफ भी कॉमन आ गया, m भी कॉमन आ गया, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और ए स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन। ये पूरी चीज कॉमन आ रही है क्या दोनों में, देख लो। यस सर। अब ध्यान से देखना, तो अंदर क्या बच गया, साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव Sin. डेल ओमेगा प्लस कोस हाँ. स्क्वायर। कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। Cos square ओमेगा टी कुछ समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 वन, क्योंकि सर साइन 1. स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। ये 1। पूरा चीज थीटा की तरह एंगल है ना, तो ये तो सेम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यस प्लस सर। कोस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी का, हाफ। हाफ एम ओमेगा Half स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा क्लियर है, यस और नो। यस सर। अब इसमें खास बात क्या थी, ये तो सर Sir. कुछ भी कर लेंगे, ये तो हम भी कर लेते, तो फिर बताया क्यों नहीं, पहली बात। बट खास बात क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या टी आ रहा है, टी काइनेटिक एनर्जी के आ रहा है सर, दिख रहा है, ओमेगा टी। आ रहा है ना, टी आ रहा है ना, मतलब टाइम तो आ रहा है। यस सर, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इसके फॉर्मूले में टाइम आ रहा है ना, यस और नो। यस सर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में टी आ रहा है क्या, यस सर। टोटल एनर्जी के फाइनल फॉर्मूले में टी आ रहा है क्या, नो सर। नहीं, इसका मतलब सर टोटल एनर्जी टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगी, टाइम कुछ भी हो, टाइम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या, क्वेश्चन फॉर्मूले में देखो। यस सर। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में टी आ रहा है, तो टाइम चेंज तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, इसीलिए तो सर मीन पोजीशन पर टाइम कुछ और होगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती है, एक्सट्रीम पर टाइम कुछ और होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती कुछ है। और होगी। पोटेंशियल पर आओ, पोटेंशियल का कुछ और फॉर्मूला भी टी होती पर डिपेंड कर रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ यस सर, सर। तो टाइम अगर डिफरेंट होगा तो है. पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी क्या। यस सर। हाँ, तभी तो सर मीन पोजीशन पर टाइम अलग तो पोटेंशियल sir. एनर्जी अलग, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर टाइम अलग तो पोटेंशियल एनर्जी अलग। लेकिन टोटल एनर्जी देखो सर, उसमें तो टाइम है ही नहीं, तो चाहे मीन पोजीशन चाहे एक्सट्रीम पोजीशन चाहे किसी के बीच में भी बात कर लो, मीन और एक्सट्रीम की, टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी, चाहे टाइम कुछ भी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? टाइम कुछ भी हो, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, और ये प्रूव कर दिया आप लोगों ने। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। किसी को कुछ भी पूछना है, किसी भी तरह का कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, बताइए। बहुत सारी इक्वेशंस आप लोगों को लर्न हो हाँ चुकी, नहीं सर। बहुत सारी इक्वेशंस आप सब समझ चुके हैं। आज का लर्न करने का कोई काम था ही नहीं, आज का तो सिर्फ समझने का काम था। जो चीज दिमाग में रखनी थी वो मैंने रिकॉल में पहले ही आप लोगों से चेक करवाई कि आप लोगों को आती है या नहीं। पूछा ना, सिर्फ इसीलिए पूछा था क्योंकि अगर वो चीजें याद ना रहती ना आप लोगों को तो आज का लेक्चर कंप्लीट ही नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है सबको हमने आज क्या क्या कर लिया? मैं आपको हल्का सा एक ग्लिम्प्स दे देता हूं। ये इक्वेशन आपको लर्न नहीं करनी बच्चे, आपको ये तो जरूर लर्न करनी है। मैं आपको हल्का बताता हूं, देखो ये रिकॉल करते हैं फिर छुट्टी करेंगे। आपका होमवर्क समझ में आ रहा है ना? आपको क्या बना के आना है सर? ग्राफ। किसका? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड Kinetic. टोटल एनर्जी। टोटल एक एनर्जी। सिंगल ग्राफ में बनाते हो, किसमें बताते हो? सिंगल। सिंगल उसी में ग्राफ में। आपको एक ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा, उसमें भी ऐसा दिखेगा और एक लाइन दिखेगी ऐसी। ठीक, देख के आना, अच्छे से पता चल जाएगा। ट्राई करना और नहीं तो फिर पूछना कल। आओ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सर रिकॉल तो करा दोगे सर? रिकॉल में क्या है सर? रिकॉल तो रिकॉल है सर। रिकॉल रिकॉल आइए सर, शुरू से करें क्या? शुरू से करें, आओ। रेडी स्टडी। एफ का फॉर्मूला माइनस के एक्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला, चलो हम ऐसे लिखते हैं, माइनस ओमेगा डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर लिखी एक्स, चलो ठीक है। और दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो क्या होती है वो? टाइम की फॉर्म में, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, राइट? डेल। अच्छा, यहां पर v का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है x की फॉर्म में? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू, सब बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, सब बोलेंगे भाई, जो बोलेगा मेरे को तो पता ही है ना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं तो सब बोलो। तो v यहां पर क्या लिखोगे? v टाइम की फॉर्म में ए ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी कोस ओमेगा टी प्लस डेल। डेल। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चे? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या हो जाता है बच्चे? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन। साइन ओमेगा टी प्लस डेल। क्लियर है सबको? ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी में आपको वो साइन वाला नहीं करना लर्न, सिर्फ ये तो जरूर करना, लेकिन सिंपल वाला एक्स की फॉर्म में। वो क्या होता है? हाफ एम, वी की जगह क्या लिख दोगे? ओमेगा स्क्वायर 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 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। और ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे बच्चे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, सब बोल दो भाई। और टोटल एनर्जी को क्या लिख दोगे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो लर्न होनी ही चाहिए चीज। और टाइम की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। अब सर एक चीज बता देते हैं सर, आप सबको पता है सर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहाँ मिनिमम होता है सर? एक्सेलरेशन पोजीशन पर, यही याद रखना था, बाकी सब तो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर। Extreme. तो फिर यहाँ पर ए मिनिमम है मीन पर, तो वी क्या होगा मीन पर? मैक्सिमम होगा कहाँ पर? मैक्सिमम। और ए क्या होगा? मिनिमम होगा कहाँ पर? उस पर, एक्सट्रीम मिनिमम नहीं नहीं, ओ शिट यार ये तो डिलीट हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, सबको पता चल गया ना जो जो मैं बोल रहा था? Yes, sir. वेलोसिटी, यस सर। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर क्या होता है? या एक्सेलरेशन बोल दो, मीन Minimum. पोजीशन पर क्या होता है?
acceleration 0 होता है ना, मिनिमम बोलते हैं जिसे। yes sir ए मिनिमम होगा, ये मीन पर होगा। तो मीन पर सर मैक्सिमम कौन होगा सर? वेलोसिटी। velocity, velocity तो सर अब बात करते हैं एक्सट्रीम की। एक्सट्रीम पर मिनिमम कौन होगा सर? वी। v, और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम कौन होगा बच्चे? ए। acceleration, एक्सेलरेशन वो कितना होगा आप सब बता सकते हैं? वी मैक्सिमम कितना होता है? देख लो देख लो देख लो फॉर्मूले में। omega square a omega square a, तुम्हें बिल्कुल पता है फॉर्मूला, वी ओमेगा ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा है ए। omega वी मिनिमम तो 0 ही हो जाएगा। 0 ए मैक्सिमम कितना हो जाता है बच्चे? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए omega square a, क्लियर है? माइनस अब इसके Yes, अंदर sir. एक और Yes, चीज sir. अब बात करते हैं सर, डेल डुल की। सर वही अब तो एक ही इक्वेशन लिखते हैं सर, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ओमेगा टी प्लस डेल, ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? फेस फेज है। और ये क्या बताता है सर? पार्टिकल के बारे में। पोजीशन ऑफ पार्टिकल पोजीशन भी नहीं, वेलोसिटी भी तो बता सकता है। तो पार्टिकल के बारे में इन्फो बताता है, इन्फो ऑफ पार्टिकल, इंफॉर्मेशन बताता है पार्टिकल की एट एनी टाइम टी। ठीक, एनी पॉइंट एनी टाइम टी, टाइम है ना। और सिर्फ डेल की बात करूं तो ये क्या है? yes sir फेज। फेस कांस्टेंट ये constant, कल के बारे में हाँ, बात है initial पार्टिकल इन्फो ओनली एट initial point, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे या सिर्फ इनिशियली बोल दूं, एट लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनिशियली। ठीक, क्लियर है सबको? yes sir, या लोकेशन बता Yes, देगा sir. पार्टिकल की इनिशियली, लोकेशन बता देगा पार्टिकल की इनिशियली, वो ज्यादा सही है। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न बताओ? no sir, आई नहीं, थिंक sir. अब हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना, है ना। तो ये रिकैप हो जाए किस्म से, रिकैप और या रिवाइज। बोलिए, किसी को कुछ भी नहीं पूछना, चल सकते हैं घर अपने अपने? सर घर में ही है घर में ही हो तुम तो भाई, हाँ सही बात है। तुम्हें पता नहीं मैं होटल में आया हुआ हूँ बाहर, तो मैं तो जाऊंगा ना घर। तुम्हें दिख नहीं रहा पीछे? yes sir, सर कहाँ कह रहे हो बाहर हूँ बच्चे, मैं जर्मनी में हूँ। सो सर हमें भी बता दो जर्मनी की सड़कें ना अभी नहीं, फिर किसी दिन दिखाएंगे, है ना। पहले अभी मेन पोजीशन देखो, ऐसे चम वगैरह, फिर चलेंगे। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको। ओके बाय बाय। bye बाय sir, सर good night sir. आज वो गुड मॉर्निंग वाला लड़का नहीं आया ना? गुड नाइट, गुड नाइट।